क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूड ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंड, सीकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। हमें जहाँ पे कॉस, कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट थीटा के लिए क्या करना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूज होते हैं। अब हम इसको शो करते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे, फर्स्ट केस हमारा है कोसाइन मीन्स कॉस के लिए। लेट कर लेते हैं कि जो x है वो हमारा किसके इक्वल है, c के, और c हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। जहाँ पे फंक्शन में हमें कोई भी पॉइंट नहीं गिवन होएगा वहाँ पे हम रियल नंबर्स के लिए उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के लिए रख लेते हैं इसको कॉस एक्स, एक्स हमारा c के इक्वल है तो c के लिए चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस c। अब हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, फंक्शन हमारा है cos x, तो जहाँ पे लिख देते हैं cos x। अगर x c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे आ जाएगा c। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन और हमारी लिमिट बोथ आर सेम, देन फंक्शन f ऑफ c और लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x हमारे इक्वल आए हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर्स। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूज हो गया है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल था जी। अब सेकंड पार्ट है हमारा कोसिकेंड का। तो कोसिकेंड को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंड एक्स लिख लेते हैं, फंक्शन के इक्वल लिख लिया, एक्स सी के इक्वल है और सी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम कोसिकेंड को कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंड को हम लिख सकते हैं 1/sin x। बट जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर 1/0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे कि जो sin x है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो sin x की वहाँ पे वैल्यू, जहाँ जहाँ पे sin x की वैल्यू मतलब इस एंगल की वैल्यू 0 होती है वहाँ वहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, साइड पे रख देंगे, मतलब इसको नहीं लिखेंगे। तो sin x 0 होता है कहाँ कहाँ पे, एट प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो 1 मीन्स के n पाई, और n पाई n बिलोंग करता है इंटीजर्स को। तो ये वाली चीज़ को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उसके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे तो हमें पता है, अगर हम जहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ सी 1/sin c, तो साइन सी हमारा हमें पता है जो किला साइन एक्स होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू c 1/sin x, और जहाँ पे आ जाएगा 1 लिमिट, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0। तो जहाँ पे हम जो क्या करेंगे, वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास sin x था तो c प्लस एच हमने कर लिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin c cos h प्लस cos c sin h। h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे, sin c cos 0 प्लस cos c sin 0। sin 0 की वैल्यू 0, इसकी 1, तो जहाँ पे आ जाएगा 1/sin c। तो हमारा जो फंक्शन है और जो लिमिट है वो था सेम। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू c या फिर रियल नंबर्स। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल नंबर्स। दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं, बाकी के लेफ्ट होते हैं दो पार्ट्स, इनको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट है, सीकेंट एक्स के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो जहाँ पे लिख लेते हैं कि x किसके इक्वल है, c के, और c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। बट जहाँ पे अगर हम फंक्शन को पहले लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो जहाँ जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 होएगी वो हम इसमें नहीं करेंगे। तो जहाँ पे होती है वैल्यू 2x + 1 π/2 की जगह पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और x बिलोंग करता है इंटीजर्स को। तो जहाँ पे इन वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जितने रियल नंबर्स हैं उसके लिए हम चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो एफ ऑफ सी 1/cos c आ गया। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट
x अप्रोचेस टू c 1 बाय कॉस x। तो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय कॉस c प्लस h की फॉर्म में। तो जहाँ पे चेक कर लेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 बाय कॉस c कॉस h माइनस साइन c साइन h। h 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 1 बाय कॉस c कॉस 0 माइनस साइन c साइन 0। तो ये वाली वैल्यू 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आ गया 1 बाय कॉस c। तो हमारी लिमिट और हमारा फंक्शन बोथ आर सेम। तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इक्वल्स टू c के लिए। अब थर्ड है हमारा कॉट एक्स के लिए, तो फोर्थ वाला है कॉट एक्स के लिए चेक करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan x। तो जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होएगी वो वाला केस हम नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स पाई। x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, क्योंकि जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। c के लिए चेक कर लेते हैं 1 बाय tan c। अब लिमिट चेक करेंगे x अप्रोचेस टू c 1 बाय tan x, लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 1 बाय tan c प्लस h। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h की जगह पे पुट कर देंगे 0। 1 बाय tan c प्लस tan 0 1 माइनस tan c इंटू tan 0। tan 0 की वैल्यू 0 तो जे वाली वैल्यू 0, जे वाली वैल्यू 0, तो आ गया 1 बाय tan c और जी एफ ऑफ c के कहलाया है। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ c लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू c के लिए। और यही हम इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो हमने जहाँ पे शो भी कर दिया है।